आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिवाकर। आइए बात करते हैं लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के संविधान सम्मान सम्मेलन में दिए गए संबोधन की। प्रयागराज में राहुल गांधी ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि पीएम खुद को शहंशाह समझते हैं और राजा महाराजाओं वाला मॉडल अपनाना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता ने मन बना लिया है और जातिगत जनगणना को रोका नहीं जा सकता है। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में और क्या क्या कहा, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शनिवार को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में जातिगत जनगणना का जिक्र करते हुए कहा कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे और आरक्षण पर 50% की सीमा को हटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमारे पास विभिन्न संस्थाओं में विभिन्न जातियों की भागीदारी के संबंध में डेटा होना चाहिए। आरक्षण की बातें हमेशा होती है, लेकिन उन्हें कभी मौका नहीं मिलता। क्योंकि पहले मैं चाहता हूं कि हमारे सामने डेटा हो कि भैया इतने दलित हैं, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशन में उनकी इतनी भागीदारी है। रिजर्वेशन की बात होती है मगर चांस नहीं मिलता। सच्चाई है, सब जानते हैं। उल्टा उल्टा हो जाता है, लैटरल एंट्री हो जाती है। लैटरल एंट्री हो जाती है। मैं आपको गारंटी देता हूं, लैटरल एंट्री में आपको 90% का कोई नहीं मिलने वाला। एक साइड आपको लैटरल एंट्री से मारते हैं, दूसरे साइड कॉन्ट्रैक्टर। तो मतलब नीचे देखो वहां पिटाई हो रही है, ऊपर देखो वहां पिटाई हो रही है, साइड देखो वहां पिटाई हो रही है, मतलब जहां भी देखो। अब 90% आपकी आबादी है। अब अगर आपकी 10% होती तो कोई कह सकता हाँ भैया 10% आबादी है, ठीक है, पर 90% आबादी आपके बिना देश नहीं चल सकता। वहीं उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि संविधान हर एक भारतीय को न्याय और बराबरी का अधिकार देता है, लेकिन कड़वी सच्चाई यह है कि देश की जनसंख्या के 90% के लिए न तो अवसर है और न ही तरक्की में उनकी भागीदारी है। जनता ने अपना ऑर्डर दे दिया है। देश की सामाजिक आर्थिक जनगणना तो होकर रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनता की बात सुनकर जातिगत जनगणना करवानी होगी। अगर वह खुद नहीं करेंगे तो अगले प्रधानमंत्री को करते हुए देखेंगे। हिंदुस्तान में मान लो, हिंदुस्तान के इंजन में 10 सिलेंडर है, काम सिर्फ 1 सिलेंडर कर रहा है। मतलब 90% लोग बाहर बैठे हुए हैं और देख रहे हैं, और उनके सिस्टम में कोई भागीदारी नहीं। उनके सिलेंडर में ना पेट्रोल मिलता है, ना मेंटेनेंस होती है, ना कोई चेकिंग होती है। एक सिलेंडर छोटा सा टक 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 चल रहा है। कह रहे भैया दुनिया में, और कहते हैं भैया सुपर पावर बन जाएगा। कैसे सुपर पावर बन जाएगा? 90% लोग सिस्टम के बाहर बैठे हुए हैं। हुनर उनके हाथ में है, स्किल उनके हाथ में है, ज्ञान उनके हाथ में है, उनका कोई कनेक्शन ही नहीं है। आपको बता दें कि अपने संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से जुड़े पुराने किस्से को भी शेयर किया। उन्होंने कहा कि एक दिन सीनियर जर्नलिस्ट मेरे पास आए और कहा कि पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच दोस्ती हो जाए। उन्होंने कहा कि अगर आप यह काम करा दे तो आपको अलग पहचान मिलेगी। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि दादी इंदिरा ने मुझसे कहा था कि मैं चाहूँगी कि लोग मुझे याद ना करें। मैं याद करने के लिए काम नहीं करती, बल्कि याद लायक काम करती हूँ। आज के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।